नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिहार स्पेशल होगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से दोस्तों 2 नंबर का आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछता ही है। ठीक है, तो 2 नंबर आप लोग का जो श्योर है, पक्का है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, आपको बताना है। ठीक है, रोहतास पठार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है पुराना है। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, जो भी लाइन इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो धारवाड़ क्रम की वो खड़गपुर पहाड़ियाँ है, और जो रोहतास पठार जो है आपका ये विंध्यन क्रम की है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, तो विथ डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। ठीक है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी बांका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिला का दौरा किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ कैमूर जिला। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका कैमूर जिला। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिगमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन ऐसा जिला है जिसमें पिगमेंट, ठीक है, स्वैम्प पाई जाती है। तो ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम चंपारण। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आपको पता है दोस्तों कि बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है। एक हो गया पिगमेंट
ठीक है। दूसरा हो गया आपका तराई मिट्टी, तीसरा होगा आपको गांगे जलोढ़, ठीक है। बिहार में जो है आपका 3 टाइप्स के सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो पिडमोंट है दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिडमोंट जो सॉइल है आपका वो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, ठीक है। और आपका तराई मिट्टी जो हो गया वो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और आपका जो थर्ड है गांगे जलोढ़, वो बिहार का मैदान जो है आपका गैंगेटिक जलोढ़, ठीक है, यहाँ से आच्छादित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के कौन सा जिला में स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी नवादा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 2022 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएगा गया, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हम जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करके लाए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग नोट डाउन आराम से कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले, ठीक है, यहाँ देखिए बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है और इसका उल्लेख महाभारत बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु, और देखिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गया जो जिला है आपका कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। यहाँ देखिए फल्गु नदी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपको बताना है ऐसा कौन सा नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी सकड़ी, ऑप्शन डी बालन। ये हो जाएगा दोस्तों पुनपुन, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो है फतुहा के समीप जो गंगा में मिल जाती है, ठीक है, पुनपुन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ देखिए मैंने कई बार बता चुका हूँ। यहाँ देखिए जब ये क्वेश्चन में आपको नहीं रहे ना, सबसे पहले इस पर टिक मारना है। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो नहीं पे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं जोड़ा आपको चुनना है। ऑप्शन ए दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत सारण, ऑप्शन डी कोसी मगध। देखिए ये तो दरभंगा मुंगेर ये भी सही है, पूर्णिया भागलपुर यहाँ से भी गंगा नदी बहती है, ठीक है। तिरहुत सारण भी हो गया, ये मगध, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, नहीं पूछा है ना, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए आप, इसीलिए हम लेके आए हैं आपको लिए, हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ देखिए गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में, यहाँ देखिए बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रभावित होती है। और दोस्तों ये टोटल बिहार का 12 जिला ऐसा है जहाँ से गंगा नदी प्रभावित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों, प्रवाहित होती है, ऐसा 12 जिला है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टोटल 12 जिला है, ठीक है, जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। आपको बताना है गंगा के किनारे कितना जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो अभी बताए हैं दोस्तों 12 जिले ऐसे हैं, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बिहार के 12 जिला गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार है, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए
बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कौन सा जो आपका ज़िला है उसमें ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका पटना में मिलेगा। ठीक है, कितना किलोमीटर है? तो 99। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9 का सी हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए गंगा नदी बिहार के 12 जिले और यहाँ देखिए लंबाई 99 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पूछ दे सेकंड कौन सा है, तो सेकंड में आपका भागलपुर हो जाएगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भागलपुर में 97 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पटना के बाद भागलपुर का ही स्थान आता है। ठीक है, पटना 99 किलोमीटर एंड भागलपुर 97 किलोमीटर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए बागमती, कमला, कोसी, गंडक, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। देखिए दोस्तों, बागमती ये भी दक्षिण की ओर बहती है, कमला ये भी दक्षिण, कोसी दक्षिण, गंडक ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें से आपका इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सभी नदियाँ जो है उद्गम स्थल दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि मैंने बताया उपसहायक नदी के रूप में अतः गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन। तो आपको पता है दोस्तों, कोसी नदी है बिहार में बहुत बाढ़ लाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, कोसी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में। यहाँ देखिए कोसी नदी जो है आपको जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रभावित होती है, इससे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? आपको बताना है कि आपका जो उत्तर बिहार है उसकी जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन ए CWG, AW, CAW, CBW। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, CWG होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए उत्तर बिहार की जलवायु को CWG में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आपको बताना है जो बिहार का कृषि जलवायु है तो कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, उत्तर पश्चिम, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ देखिए बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र IB में आता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो जलवायु क्षेत्र है कृषि का वो IB क्षेत्र में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्र तथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ठीक है 3 क्षेत्र हो गया आपका, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, और जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के नाम से बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक मिनट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आपको बताना है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी। तो आपको पता होगा नवीन जलोढ़ पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। आपको बताना है बिहार में जो सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है वो कौन सा जिला में होता है। ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गया, यहाँ देखिए वैशाली और पूर्णिया। दोस्तों आपको पता होगा पूर्णिया विल बी करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा पूर्णिया। और आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक है वेस्ट बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पे निर्मित है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला। ये हो जाएगा दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी बॉक्साइड। ये हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए अनुपम झील, ऑप्शन बी सागर झील, सुखना झील और कामा झील। तो ये आपको पता है अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ और सूखा। आपको पता है उत्तर बिहार जो है दोस्तों वो बाढ़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमेशा बाढ़ आता है उत्तर बिहार में। ठीक है, चलिए सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए उत्तर बिहार में कई नदियाँ बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? आपको बताना है बिहार राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी तुलना में आपका वन कितना प्रतिशत में है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए 7.27, ऑप्शन बी 6.87, ऑप्शन सी 3.21, ऑप्शन डी 12.77। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है 7.4 के समथिंग है। देखते हैं, चलिए डिटेल देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.8 है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ देखिए 7.8 है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ई विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक है, ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी नवादा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आपको बताना है बिहार जो है कि पूर्वी भाग में कौन सा जिला है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। ये हो जाएगा दोस्तों कटिहार। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त है। ठीक है, दुनिया का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन 4 में कुल्टे। तो यहाँ देखिए दोस्तों कूट में दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए कूट में दिया हुआ 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, 2 और 4। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आप लोगों को पता है? हजारीबाग। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, अबरक जो है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, यहाँ के लगभग 80% अबरक झारखंड का प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी ये झारखंड अलग नहीं हुआ था उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 मिनट, बिहार का जो तराई प्रदेश है वो विस्तृत है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन डी सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के संतान। ये हो जाएगा दोस्तों भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ओके, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार का तराई प्रदेश
भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की सुमेसर श्रेणी है, आपको बताना है बिहार की जो सुमेसर श्रेणी है वो किस प्रकार की है। ठीक है, किस प्रकार की है। यहाँ देखिए, पारासरात पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। यहाँ देखिए, तो आपको पता है बिहार की जो सुमेसर जो है वो नई पीढ़ी का है। ठीक है, यहाँ देखिए इन सब से नई है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग बात करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ देखिए, बिहार की जो सुमेसर है, जिसको हम लोग सोमेश्वर के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण की एक काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। जैसा कि मैंने बताया था, ये बहुत ही नया पहाड़ी है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण काल का प्लीस्टोन काल में हुआ था इसका। ठीक है दोस्तों, तो ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है, आपको बताना है मुंडा जनजाति जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार। ये हो जाएगा दोस्तों, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। आपको बताना है जो टाटा लौह इस्पात है अभी जो आपका झारखंड में चला गया है, तो वहाँ पे लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। तो ऑप्शन ए बैलीडीला से, ऑप्शन बी क्योंझर से, ऑप्शन सी मयूरभंज से, ऑप्शन डी सिंहभूमि से। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी चंपारण। सिर्फ एक ही है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में है। ठीक है, तो वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। ये हो जाएगा दोस्तों, भीम बांध जो है आपका मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर में अवस्थित है ये। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बिहार की मुंगेर जिले में है। ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 681.99 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ देखिए, वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। ठीक है, वाल्मीकि जो है वन्य प्राणी अभी बताए थे पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे है आपका, गया में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए, राजगीर वन अभ्यारण्य आपको नालंदा जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया, और राजगीर वन अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार में मैथन उत्पादन करता है। ऑप्शन ए ताप शक्ति, ऑप्शन बी जल शक्ति, ऑप्शन सी अणुशक्ति, ऑप्शन डी सौर शक्ति। आपको पता है तापन मैथन जल शक्ति से उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैथन डैम का निर्माण कौन सा नदी पे है, तो दामोदर की जो सहायक नदी है आपका बराकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ देखिए, आपका जो पुराना बिहार था कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, ये बताना है दोस्तों। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो झारखंड जब अलग हुआ तो उनको बिहार का कितना ज़मीन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए 38.40%, 45.85%, 42.35%,
51.72%। ये हो जाएगा दोस्तों 45.85। ठीक है, 45.85% जो बिहार का भूमि था उसको झारखंड को दिया गया था। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं, झारखंड राज्य बनाने से पूर्व संपूर्ण बिहार का जो क्षेत्रफल था, आपको संपूर्ण बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यहाँ देखिए 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आपको पता है 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड बना था, 2000 को 15 नवंबर 2000, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछता है कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का स्थानीय समय है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय मानक समय से आगे है पटना का समय। ठीक है दोस्तों, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है, जबकि आपको पता है भारत का मानक समय कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर के होते गुजरती है। ठीक है, और भारत का जो समय है ग्रीनविच टाइम आपको पता है 5:30। ठीक है, आगे है। चलिए आपको ये बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है। देखिए इसमें देखिए दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए आपको पूछ सकता है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, तो ये हो जाएगा आपका चावल। ठीक है, अब दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, तो दूसरा फसल कौन है, गेहूँ, मक्का, चना, आलू। तो ठीक है, ये चावल के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है बिहार में, गेहूँ होता है। ठीक है, और आपको अगर तीसरा फसल पूछ दे तब, तो तीसरा फसल में देखिए पहला में तो ये हो जाएगा, दूसरा आपका पूछ रहा है तो गेहूँ हो जाएगा, तीसरा में आपका मक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। आपको चावल के बाद पूछा गया है तो गेहूँ होगा। ठीक है, अगर तीसरा फसल पूछता तो मक्का हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए अभी देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ देखिए चावल हो गया आपका प्रमुख, देखिए 1000 टन में दिया है, इसके बाद गेहूँ हो गया, इसके बाद मक्का हो गया, जैसा कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, आपको बताना है बिहार का जो फसल है उसमें से मुख्य कौन सा है, चावल, गेहूं एवं मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों चावल, गेहूं एवं मक्का, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, आपको बताना है बिहार में जो कृषि होता है उसका स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए जीवनदायी, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन डी निर्यातोन्मुखी, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। तो आपको पता है दोस्तों बिहार में जो कृषि का जो स्वरूप है दोस्तों वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, यहाँ देखिए खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है। देखिए यहाँ क्या पूछा गया, सही है। ठीक है, तो लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लैंडजिक गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है, ये कैमूर में पाया जाता है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल्स में देखते हैं। बिहार में कैमूर जो है आपका जो भभुआ था पहले, मुंगेर तथा रोहतास जिलों में लाइमस्टोन, माइका, नवादा, ठीक है, जिला क्वार्टर लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में लैंड जिंक बाका और रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, आपको बताना है बिहार जो है सबसे ज़्यादा क्या उसमें उत्पादक है। ठीक है, बिहार का जो उत्पादक है वो क्या है, सीसा, मैग्नीज, अबरक, चूना पत्थर। तो आपको पता है दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर, ये चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 65 भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिक है। ठीक है, चूना पत्थर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पायराइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट। तो आपको पता है चूना पत्थर जस्ट अभी बताए थे, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है,
आपको बताना है दोस्तों बिहार का कौन ऐसा ज़िला है जिसमें अभ्रक का भंडार है। ठीक है, रोहतास, पटना, गया, सारण। देखिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, उद्योग और स्थान में के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको नहीं, ठीक है, नहीं पे टिक कीजिए पहले। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक, आयल रिफाइनरी बरौनी, ये आपको पता है बरौनी में आयल रिफाइनरी है, ये तो सही हो गया। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर भोराही, ये भी सही है। ठीक है, ये देखिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपको पता है रेल डिब्बा कहाँ पे है? मुंगेर में है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है तो नहीं में डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिक उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा। ठीक है, मुंगेर मोकामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी पुनपुन। अभी बताए थे जस्ट। देखिए यहाँ पे आपको कोट दिया हुआ है, इस कोट को मिलाइए। 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4 2 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट अभी बताए थे गंडक भी मिलती है, सोन भी, पुनपुन भी अभी बताए थे, और घाघरा भी। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार का पहला रामसर स्थल आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है ये। ठीक है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवड़ झील, राजगीर। तो ये हो जाएगा दोस्तों कांवड़ झील। सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 76। ठीक है दोस्तों, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सोने का भंडार बिहार के कौन सा जिला में ज़्यादा है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी कटिहार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा दोस्तों जमुई। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी रोहतास। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैमूर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार के कैमूर जिलों में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 1 मिनट, 82। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एशिया की सबसे ताज़ी जल वाली झील कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोखुर झील। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है बिहार में कौन सी है। ऑप्शन ए घोंघा झील, कनवाड़ झील, अनुपम झील और कुशेश्वर झील। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाए? ये आपका हो जाएगा कनवाड़ झील। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में देखिए दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एशिया के बारे में भी पूछ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार। ठीक है, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ बात करेंगे 83। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। 1 मिनट, 83। तो ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी कच्छाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी से, ऑप्शन डी तराई मिट्टी से। ये हो जाएगा दोस्तों कच्छाड़ी मिट्टी। बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र कच्छाड़ी मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 87। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की
प्रत्याशा एवं संभावनाएं है। आपको बताना है कि बिहार में कौन सा उद्योग की संभावना है। ऑप्शन ए तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग। ऑप्शन सी बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित। आपको पता है, इससे पहले भी बताए थे, कृषि आधारित। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 87 क्वेश्चन का ये सीरीज़ था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को इन सेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी डाउट है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।